बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार की रिहाई हुई है और जो कुछ फैसले में कहा गया है, जिस तरह से प्रोसीडिंग्स हुई हैं अदालत की, आप देखिए कि उससे साफ पता लग रहा है कि अब रिहाइयों का आगाज़ होने जा रहा है। और इस फैसले ने उड़ा कर रख दिया है इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को, इस्लामाबाद की पुलिस को। दारुल हुकूमत की इंतज़ामिया हिल कर रह गई है। और इसमें सिर्फ यही नहीं है कि इनके लिए रिहाई है, बल्कि यहां तो अब जेल की बात हो रही है अफसरान के लिए, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के लिए, एसएसपी पुलिस के लिए बात हो रही है फर्द जुर्म आयद करने की, और इसका हुक्म दे दिया गया है। इनके हवाले से मैंने आपसे पहले ही अर्ज कर दिया था, आप हमारी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। मैंने कहा था कि बाबर सत्तार ने जिस तरह से कहा जी 10 बजे तक आप बताएं, इंतजामिया भी और पुलिस भी, कि क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए तौहीन अदालत की, और वही हुआ। इन्होंने जो जवाबात दिए, जिस तरह से मैं तो कहूँगा भोंडे अंदाज से इन्होंने बताया कि जी हमने किस वजह से गिरफ्तार किया शहरियार अफरीदी को, शानदाना गुलजार साहिबा को, उस पर फिर जज साहब, जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार साहब बरहम हुए और उन्होंने कहा जी अब अगली दफ़ा आप पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। यानी इनका जो जवाब था वो गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया। अब सब हिलकर रह गए हैं। इसके बाद शेर अफजल मरवत, जो इमरान खान साहब के वकील हैं, तहरीक इंसाफ वकील हैं, शहरियार अफरीदी साहब का केस लड़ रहे थे, उन्होंने मीडिया से भी बात की है और वहां भी जिन्होंने बातें बताई हैं उससे यकीनन कौम का दिल खुश हो जाता है कि अच्छा इस तरह का फैसला दिया जा रहा है कि अब यह सूरत हाल बनती नजर आ रही है। और शेर अफजल मरवत ने बिल्कुल शेर की तरह फिर अमल करके दिखाया कि शहरियार अफरीदी को फिर पुलिस ले जाना चाहती थी कि जी नहीं, तो उनको बताया कि भाई जज साहब ने हुक्म दे दिया है। वो कहते जी हमें तहरीर हुक्म नहीं मिला। उन्होंने कहा जब तक तहरीर हुक्म नहीं मिलेगा क्या मतलब, तो आप फिर गिरफ्तार कर लेंगे क्या? ये नहीं हो सकता। फिर जज साहब को बताया गया कि कहीं फिर न गिरफ्तार कर लें, तो जज साहब ने कहा कि इन लोगों की हिफाजत इस्लामाबाद इंतजामिया, इस्लामाबाद पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर कुछ हुआ यानी नहीं फिर कोई और जी उठा कर लेगा जी, वो पंजाब पुलिस आ गई थी, सिंध पुलिस आ गई थी, बलूचिस्तान की आ गई थी जी, खैबर पख्तूनख्वा फलां जगह की आके जी ले गई जी, हम तो सिर्फ इस्लामाबाद की जिम्मेदार है। नहीं, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी आईजी पर डाल दी है और इंतजामिया पर डाल दी है। और अब यह कि जी इस्लामाबाद से लोग बाहर नहीं जाएंगे, तो बाहर जाएंगे तो कोई और गिरफ्तार करेगा, और यहां फिर इसका मतलब है कि ये महफूज है। अब तो ये बड़े जबरदस्त तरीके से जज साहब ने फैसला दिया है। पूरी जो कार्रवाई है उसका मतन मैं आपके सामने रख रहा हूं। सारी कार्रवाई क्या हुई है ये सुनने से ताल्लुक रखती है। और इसके बाद साहब ने मीडिया से बात की है, वो भी सुन लीजिए क्योंकि वो भी बहुत दिलचस्प है और उसमें आइंदा के हवाले से क्या उम्मीदें हैं अब तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए वो बता रहे हैं। इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की, कहा जी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी पर यकीन करने वालों के लिए खुशी का दिन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज तारीखी फैसला दिया है। अदालत ने शानदाना गुलजार और शहरियार अफरीदी की एमपीओ के तहत गिरफ्तारी कलअदम करार दी है। अदालत ने पुलिस आईजी इस्लामाबाद को नोटिस जारी किया और डीसी इस्लामाबाद को भी तलब किया। अदालत ने हैरानगी का इजहार किया कि पहले भी शहरियार अफरीदी को रिहाई के अहकाम जारी किए थे मगर पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार किया। अदालत को मैंने बताया कि ऐसा ना हो कि दोनों दोबारा गायब ही हो जाएं। अदालत के चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दे दी, यानी अब इन्हें कुछ हुआ तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। शहरियार अफरीदी का भाई अभी तक मिसिंग है। दोनों रहनुमाओं की रिहाई इस्लामाबाद में 3 माह बाद पहली मरतबा रूल ऑफ लॉ की कामयाबी है। ये पहली दफा समझ रहे हैं कि इस्लामाबाद में 3 महीने हो गए हैं कि रूल ऑफ लॉ नहीं था, तो अब ये रूल ऑफ लॉ, तो उनको उम्मीद जागी है कि अब ये रिहाई का अमल शुरू हो गया है। बाकियों की भी रिहाई जो है अब ये उसके लिए बारिश का पहला कतरा हो सकता है। लोगों को अगवा किया गया, आपसे बेजा में रखा गया, मगर आज की फतह रूल ऑफ लॉ और पाकिस्तान की फतह है। आज के बाद किसी के घर में गैर कानूनी गिरफ्तारी हो या किसी के हुकूक पामाल हो, सबसे कहता हूं अदालतों से रुजू करें। अदालतें जाग गई हैं। काश हमारी अदलिया में जस्टिस बाबर सत्तार जैसे 10 और मुंसिफ होते तो पाकिस्तान को यह दिन ना देखना पड़ता। अब इसके साथ साथ मैं बाबर सत्तार साहब के हवाले से एक और चीज बता दूं जो आने वाले दिनों में ज्यादा पता लगेगी। वो ये है कि बाबर सत्तार साहब वकील रहे हैं जो मौजूदा अब आने वाले चीफ जस्टिस होंगे, जस्टिस काजी फाइसा साहब। तो इस लिहाज से दोनों की सोच आप देख लीजिए। तो अब बाबर सत्तार साहब जो फैसला करेंगे वो चीफ जस्टिस साहब, ये नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा ना कि काजी फाइसा साहब जो हैं बिल्कुल एक और तरफ चलें, तो फिर मसले खड़े होंगे। क्योंकि ये लोग, ये जजेस जो हैं, एक वक्त में गए थे उमर मंदयाल साहब के पास कि जी हम फैसले करते हैं, उन पर अमल नहीं होता। चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं ऊपर, वो तो नहीं गए थे, बाकी जजेस गए थे
और जाकर मुमताज़ बंदयाल से मिले थे। उन्होंने भी इस तरह की बातें रिपोर्ट हो रही हैं कि जी इस पर असदुल्ला खान साहब ने भी अपना वीलॉग किया कि जी मैं क्या कर सकता हूँ, बस आप देखें करें किसी तरह से मामला तो निपटाएं, हालात ही ऐसे हैं, इस तरह की बात की। तो अब बाबर सत्तार साहब ने वो कर दिखाया जो चीफ जस्टिस मुमताज़ बंदयाल साहब नहीं कर सके। तो बाबर सत्तार साहब अब ये करके दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि काजी फाइज साहब पर भी प्रेशर हो सकता है कि ये मजलूम लोगों के लिए तो आप कुछ करें ना। तो ये मैं आपसे बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में मामलात और तरफ जा सकते हैं। तो लिहाजा काजी फाइज साहब से ये जो सिर्फ नून लीग को उम्मीद है कि जी नवाज शरीफ के लिए कुछ कर देंगे, वो अपनी जगह, लेकिन ये मजलूम पाकिस्तानी को जिनको इस तरह गिरफ्तार किया जा रहा है, 10 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे जिस तरह उठाए जा रहे हैं, उनकी बहनों, उनकी माओं को जिस तरह पुलिस की तरफ से हिरासा किया जा रहा है। मैं अरसलान की बात कर रहा हूं, उस पर आप वो तफसील से उनका इंटरव्यू देखिए उस वालिदा का, और आप देखिए राय साकिब खरल ने वो इंटरव्यू किया है पूरा, और उसमें जिस तरह बता रही हैं कि बच्चियों कहते हैं ये तो बड़ी गोरी चिट्टी हैं, तो चलो हमारा लगा रहेगा मामला, इस बच्चे को यहीं पे रखो, आती जाती रहेंगी इसकी बहनें। ये बात एक माँ कह रही है, एक बेवा खातून कह रही है, जिसका वो कह रही है मेरी तो छत ही चली गई, जिसका खामद जान बहक हो गया, हलाक हो गया, दुनिया से चला गया। ये जो कुछ उसके साथ होता रहा, उसके खानदान, उसकी बेटियों के साथ, उसके 14 साल के बेटे के साथ, तो ये तो हालात हैं। बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब ने यह भी कहा है कि जी अब शहर अफरीदी को किसी केस में भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब शहर अफरीदी और शानदाना गुलजार सीधे घरों को जाएंगे। अदालतों ने दोनों को सियासी बयानबाजी से रोका ताकि कोई भी इश्तियाल का रंग ना दे सके कि भाई कोई बयान देंगे तो कहेंगे हाँ जी ये बयान दे दिया। शेर अफजल मरवत साहब ने ये वीडियो भी अब मौजूद है कि जिस तरह पकड़ कर हाथ पकड़ लिया उनका शहर अफरीदी का, क्या पुलिस के हवाले नहीं करने देना, 7 वकीलों ने घेर लिया कि नहीं अब ऑर्डर्स हो गए हैं, वरना पुलिस तो साथ ले जाना चाह रही थी। फिर उन्होंने कहा नहीं, तो वाकई मैंने कहा ना शेर की तरफ आ गए और 7 साल जा रहे थे, नहीं उनको समझा रहे हैं, बड़े तामुल से पुलिस अफसर को समझा रहे हैं, वो पुलिस एहलकार को समझा रहे हैं, उसके अफसर को बुला रहे हैं कि भाई देखो इसको समझाओ, ये फिर इनको पकड़ना चाह रहे हैं, इसको बताओ कि ऑर्डर्स हो गए हैं। तो वो पुलिस को इतनी आदत हो गई है कि भाई अदालत जो मर्जी कहती रहे, हमने तो फिर भी पकड़ कर ले जाना है। आदत होगी ना पुलिस वालों को कि जी अच्छा वो अदालत अपने फैसले देती है, हमें ऊपर से ऑर्डर्स हैं, रिहाई भी हो जाए तो पकड़ो और ले जाओ, पकड़ो और ले जाओ, कोई मसला ही नहीं है यहां पर। तो ये फिरौनियत बनी हुई है यहां पर, ये फिरौन की तरह के जी सारे फैसले हमने करने हैं, कौन अंदर बाहर होगा, अदालत कानून कोई चीज नहीं है, लोगों को लापता कर दो, चादर चार दीवारी कोई चीज नहीं है, सबको जिस तरह मर्जी उठा लो, गायब कर दो। मैंने आपको बताया ना 14 साल बच्चा, उसकी मां ये सुना रही है सारा, इस पर हम आगे भी बात करेंगे, ये हमारा फर्ज है कि हम इस तरह से आवाज उठाते रहें। तो ये इतना हो गया है, ये बात अब सीनियर रिपोर्टर्स कर रहे हैं कि पुलिस का यहां पर लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया पुलिस एहलकारों का। 9 मई के बाद उनकी चांदी हो गई है, उन्होंने बंदे उठाए, इतना पैसा बनाया कि अच्छा जी ये तो जी 9 मई में है, बस पकड़ लो, और जी 9 मई में है, पैसा बनाया पैसा। और ये राय साकिब खरल बता रहे हैं, बड़े अच्छे साफी हैं, तो बता रहे हैं कि जी ये कुछ अर्सा गुजरा, हालात बदले तो ऐसी ऐसी कहानियां आएंगी कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतना जुल्म हुआ है, ऐसे ऐसे मासूम लोगों को उठाया गया और इतना पैसा पुलिस ने बनाया है कि उफ। तो यही तो होता है कि जब ऊपर आइन और कानून नहीं, उनको सिर्फ ये पता है कि जनाब आप तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कहा जा रहा है ऊपर से करते जाएं, और उसके अलावा जो मर्जी करें, कोई आपको नहीं पूछेगा, जितना मर्जी माल बनाएं, जो मर्जी करें, जिसकी मर्जी इज्जत खराब करें, लोगों को उठाएं, छापे मारें, तोड़ें, सिर्फ उनको कहिए देखिए हम ये गिरफ्तारियों के लिए कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारी कर लें, कोई आपको नहीं पूछेगा। लूट के ले जाओ, घर पे छापा मारो, जो कुछ घर से ले जाओ, कोई नहीं पूछेगा, शाबाश मिलेगी, तमगे मिलेंगे, तमगे। तो उन्होंने नीचे काम उठाया हुआ है, पैसे बना रहे हैं, लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया, इतना पैसा बनाया ये मैं नहीं कह रहा, ये सीनियर रिपोर्टर्स कह रहे हैं। अच्छा जी, शहर अफरीदी शानदाना गुलजार की रिहाई का हुक्म, आला अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर शहर अफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार की मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर एमपीओ के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत दौरान गिरफ्तारी का ऑर्डर मुअत्तल करते हुए दोनों को घर जाने की इजाजत दे दी, जबकि एसएसपी ऑपरेशंस और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। तो जनाब अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जनाब बाबर सत्तार साहब का जो फैसला है उसके मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहर अफरीदी और शानदाना गुलजार को आइंदा समाअत 28 अगस्त तक किसी और केस में भी गिरफ्तारी से रोक दिया। आईजी इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद शहरियार अफरीदी और शानदाना की हिफाजत के जिम्मेदार होंगे। तो ये देखिए, अब मैं जिस तरह अर्ज कर रहा था ना कि ये तमाम कार्रवाई और फैसला सुनने से ताल्लुक रखता है, और इसीलिए शेर अफजल मरवत ने कहा है कि अब ये उम्मीद जाग गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार ने शहर अफरीदी और शानदाना गुलजार की एमपीओ मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत की।
डीसी इस्लामाबाद बतौर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अदालत के सामने पेश हुए। आईजी इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद शहरियार अफरीदी, शांदाना गुलजार और दरखास्त गुजारों के वकील शेर अफजल मरवत भी अदालत के सामने पेश हुए। अदालत आलिया ने कहा कि अगर शहरियार अफरीदी जेल में रहकर अदालत पर हमले का मंसूबा बना रहे थे तो जेल इंतजामिया के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, क्योंकि इन्होंने ऑर्डर अपना दिखाया मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर के जी ये जेल से अदालत पर हमले का मंसूबा बना रहे थे शहरियार अफरीदी। तो सवाल किया गया कि फिर ये जेल हुकाम के खिलाफ क्या कार्रवाई की, जेल में होते हुए एक बंदा वहां मंसूबे कैसे बना रहा है, किस तरह से ये सारा हो रहा था। डिप्टी कमिश्नर ने कहा इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक शहरियार अफरीदी ने इश्तियाल फैलाया, जिला अदालतों पर हमले की मंसूबाबंदी में मुलव्वस होने की भी इतलात है, अदलिया के खिलाफ मुहिम में भी इनका नाम है। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि जेल में होने के बावजूद इन्होंने लोगों को कैसे इश्तियाल दिलाया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा मेरी आंखें और कान तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ही हैं। डीसी ने 9 मई को मुख्तलिफ शहरों में होने वाले वाकयात का हवाला दिया, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी को रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने हिदायत की कि आप सिर्फ इस्लामाबाद की बात करें और अपने ऑर्डर पढ़ें। डीसी ने कहा कि आईबी ने रिपोर्ट दी कि शहरियार अफरीदी जिले अदालतों पर हमला कर सकते हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि शहरियार अफरीदी जेल में अदालत पर हमला के मंसूबा कैसे बना रहे थे। जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी से इस्तफसार किया कि शहरियार अफरीदी की मीडिया और मोबाइल तक रसाई थी कि वो कोई मंसूबा बना सके मीडिया में आकर, या वो तो जेल में थे, फोन भी था उनके पास। इस मौके पर मुतल्लिका एसएचओ को रोस्ट्रम पर तलब कर लिया गया और अदालत ने इस्तफसार किया कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन थी शहरियार अफरीदी की प्लानिंग से मुतालिक। एसएचओ ने जवाब दिया कि सर मैं उस वक्त वहां एसएचओ नहीं था यानी जब ये इंफॉर्मेशन थी सारे भाग रहे थे, मैं तो वहां एसएचओ ही नहीं था जब ये सारा कुछ हुआ है, पहले कोई और एसएचओ था, मैं तो आया ही बाद में हूं। अदालत ने कहा फिर तो आपकी जान छूट गई, डीपीओ कौन था, मुतल्लिका डीपीओ रोस्ट्रम पर आ गए। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन थी शहरियार अफरीदी की प्लानिंग से मुतालिक। डीपीओ ने जवाब दिया कि सर मैं उस वक्त छुट्टी पर गया हुआ था अब भाग रहे थे, एसएचओ कहता है मैं तब था नहीं, डीपीओ कह रहा है जी मैं छुट्टी पर गया हुआ था, इसलिए आईजी इस्लामाबाद पहले ही भाग गए, लगता है उनको नजर आ रहा था कि अब हमारे शायद रुख बदल रहे। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि 8 मई की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की सूरत हाल कशीदा है। 8 मई को क्या हो रहा था इस्लामाबाद में, क्या आपने इससे मुतालिक पूछा? इन रिपोर्ट्स की रोशनी में आपने भी अपना माइंड अप्लाई करना होता है। पुलिस हुकाम बताएं कि 8 मई को क्या सूरत हाल थी इस्लामाबाद में। आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर दुरानी ने कहा कि वाकया होने से कबल खदशात की बुनियाद पर कार्रवाई की जाती है, हमने ये कार्रवाइयां अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए की। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट तो महज एक मजाक है, शहरियार अफरीदी जेल में बैठकर जिनको तशद्दुद पर उकसा रहा था इनमें से किसी को गिरफ्तार किया गया। आईजी इस्लामाबाद ने कहा हम तो मास्टरमाइंड के पीछे जाएंगे। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि जो कुछ पढ़ा गया वो पुलिस सिस्टम का मजाक उड़ा रहा है, फैसला कर लें कि मुल्क को आइन के तहत चलाना है या किसी और तरह से चलाना है। अदालत ने आईजी को हिदायत की कि तफसीली रिपोर्ट जमा करवाएं। अदालत ने इस्तफसार किया कि डीसी साहब आपने अपने शो कॉज का जवाब जमा करवाया है। डिप्टी कमिश्नर ने स्पेशल ब्रांच और इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स पढ़कर सुनाई। जस्टिस बाबर सत्तार ने तफसीलात तलब करते हुए कहा कि पिछले 3 माह में आपका कोई एक एमपीओ का ऑर्डर जो अदालत ने बरकरार रखा हो, कोई एक, और फिर कहा जहन में रखें कि तौहीन अदालत पर 6 माह कैद की सजा हो सकती है। मैंने शुरू में अर्ज किया कि यहां अब जेल जाने की बारी इनकी आ सकती है। 6 माह इंतजामिया की, कमिश्नर, ये पुलिस अफसरान, 6 माह कैद की सजा हो सकती है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि शो कॉज नोटिस का जमा करा दिया है जवाब, और जून का एमपीओ मुख्तलिफ नौयत का है और इस वक्त का केस मुख्तलिफ है। अदालत ने कहा आपने एमपीओ के ऑर्डर में जो लिखा है वो देखें, आपने 16 मई के एमपीओ में यही वजूहात लिखी हैं जो 8 अगस्त के ऑर्डर में है। जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी के साथ मुकालमा किया कि अदालत ने आपका वो एमपीओ का ऑर्डर गैर कानूनी करार दिया था, लेकिन फिर भी आप दोबारा वही एमपीओ ऑर्डर निकालते हैं जो गैर कानूनी करार दिया जा चुका है और उसके तहत फिर गिरफ्तारी करते हैं। अदालत ने शहरियार अफरीदी केस में जारी शो कॉज नोटिस पर डीसी का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आइंदा समात पर डीसी इस्लामाबाद पर फर्द जुर्म आयद होगी। दौरान समात एसएसपी ऑपरेशन को रोस्ट्रम पर तलब किया गया। एसएसपी के वकील ताहिर काजिम ने कहा कि पहला एमपीओ का ऑर्डर कालअदम करार देने की वजूहात मुख्तलिफ थी। अदालत ने कहा कि नजरबंदी अहकामात बाद में जारी हुए और गिरफ्तार पहले किया गया। थ्रेट अलर्ट्स पर कार्रवाई खदशात की बुनियाद पर की जाती है, यानी गिरफ्तार पहले कर लिया, ऑर्डर बाद में आए। वाह। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा आप लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है। अदालत एमपीओ ऑर्डर कलम करा देती है और फिर नया ऑर्डर जारी हो जाता है। अदालत ने एसएसपी ऑपरेशंस का जवाब भी गैर तसल्ली बख्श करार दिया और इनके खिलाफ भी फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आइंदा समात पर एसएसपी ऑपरेशंस पर भी फर्द जुर्म आयद होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद को मुतल्लिका अफसरान के नाम फराहम करने की हिदायत की। आईजी इस्लामाबाद को मुतल्लिका एसएचओ और डीपीओ के नाम देने की हिदायत की और मुतल्लिका एसएचओ और डीपीओ दोनों को शो कॉज नोटिस जारी करने का हुक्म दे दिया, क्योंकि जो पेश हुए थे वो इंस्पेक्टर कहता है, एसएचओ कहता है जी मैं तो बाद में आया हूं, डीपीओ कहता है जी मैं छुट्टी पे था, तो उस वक्त जो थे उनको भी शो कॉज नोटिस किया। जी लगता है उनके खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, ये सीधे हो जाएंगे सारे इंशाल्लाह।
जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आप समझते हैं संबंध हैं। इन्होंने शहरियार अफरीदी से अडयाला जेल में मुलाकातों का रिकॉर्ड तलब कर लिया और कहा कि डिप्टी कमिश्नर को एमपीओ ऑर्डर जारी करने का इख्तियार देने का नोटिफिकेशन दिखाएं। सारी चीजें अब ये वो सीधी कर रहे हैं कि दिखाएं इख्तियारात आपके पास क्या है क्या नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि नोटिफिकेशन कहां है जिसमें डिप्टी कमिश्नर को ये अथॉरिटी दी गई। अदालत ने कहा कि क्या हुकूमत की जानिब से इख्तियार तफवीज करने का कोई नोटिफिकेशन मौजूद है। अगर वो नोटिफिकेशन मौजूद नहीं तो फिर इतनी बहस की भी जरूरत ही नहीं है कि आपके पास तो इख्तियार ही नहीं था, इस तरह जनाब एमपीओ जारी करते रहो। और फिर ये भी कहा गया कि आप मीडिया में बयान ना दें और कहीं सोशल मीडिया पे भी, और ये कि जनाब इस्लामाबाद की हुदूद से बाहर ना जाएं। और ये कह दिया अदालत ने कि अगर इन दोनों को छुआ तो आईजी और चीफ कमिश्नर जिम्मेदार होंगे। केस की समाअत 2 हफ्तों तक मुलतवी की गई। तो ये मुझे लगता है कि उनके हक में ही है कि बयान ना दें, क्योंकि कोई भी बयान होगा तो ऐसे ही फिर उस बयान को तोड़ मोड़ को या किसी भी लिहाज से इन लोगों को दोबारा गिरफ्तार न कर लिया जाए। और इस्लामाबाद में रहने का इसलिए है कि बाहर जाएंगे तो फिर दूसरी कोई हुकूमत, सूबाई हुकूमत जो है वो इनको ना गिरफ्तार कर लेगा। जी वो तो इस्लामाबाद की अदालत का ऑर्डर था ना, यहाँ तो उनका ऑर्डर अप्लाई नहीं होता। ये भी एक काम है ना जी। सिंध में है, बलूचिस्तान में है, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, तो एक जगह से है तो दूसरी जगह दर्ज कर लेते हैं मुकदमा और उसमें गिरफ्तारी डाल देते हैं। तो उनको कहा जी आप इस्लामाबाद में रहें। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है उनकी प्रोटेक्शन की गई है और जिम्मेदारी इंतजामिया को दे दी गई इनकी हिफाजत की। तो एक कमाल है। और यहां से जनाब उम्मीद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब ये कहीं ना कहीं ऐसे जजेस मौजूद हैं जो रिलीफ दे सकते हैं। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।